नमस्कार, मुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं रविंद्र चौहान। त्रिपुरा में लोकसभा चुनाव की तैयारी जरूर हो रही है, लेकिन स्थानीय मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने खड़ा है। कुछ महीने पहले राज्य में हुए चुनाव के दौरान बड़ा राजनीतिक उलटफेर देखा गया, जब नई पार्टी त्रिपुरा मोथा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करते हुए मुख्य विपक्षी पार्टी बन गई। त्रिपुरा मोथा जनजातियों के मुद्दों को जोर शोर से उठा रही है। हाल ही में कोकबोरोक भाषा के लिए रोमन लिपि की मांग करते हुए त्रिपुरा मोथा की छात्र इकाई ने प्रदर्शन किया, जिसमें काफी हंगामा हुआ। त्रिपुरा मोथा का मानना है कि ऐसे कई मामले, जैसे नौकरी से हटाए गए 10,323 शिक्षकों की नौकरी बहाल करने के लिए, जनजाति समुदाय को संवैधानिक अधिकार प्रदान करने के लिए, आदि मुद्दों पर पार्टी काम कर रही है। त्रिपुरा में मजबूत विपक्ष के रूप में सीपीआईएम भी है। सभी पार्टियों के सामने आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव एक अवसर और चुनौती है। पिछली बार सीपीआईएम के हाथ से लोकसभा सीट निकल गया था। इस बार त्रिपुरा मोथा लोकसभा चुनाव में पहली बार लड़ाई लड़ेगी। आज हम तमाम मुद्दों के साथ ही लोकसभा चुनाव के मुद्दों पर भी बात करेंगे। हमारे साथ आज कार्यक्रम में मौजूद हैं त्रिपुरा मोथा के नेता और लीडर ऑफ ऑपोजिशन अनिमेष देवबर्मा, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष पवित्र कर, भाजपा नेता नबेंदु भट्टाचार्य। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सामाजिक कार्यकर्ता, लेखक और कोकबोरोक भाषा के साहित्यकार विकास राय देवबर्मा भी। आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत है। और सबसे पहले हम नबेंदु भट्टाचार्य से के पास चलेंगे और इसके बाद बारी बारी अन्य नेताओं के पास जाएंगे। नबेंदु भट्टाचार्य, आज जेपी नड्डा त्रिपुरा में पहुंचे और एक तरह से ये माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव की तैयारी चल रही है, लेकिन क्या आप मानते हैं कि एक बहुत बड़ी चुनौती है जो छोटी छोटी बातें चल रही हैं त्रिपुरा में, कोकबोरोक भाषा को रोमन लिपि की मान्यता देने की मांग, उसके साथ ही 10,323 शिक्षकों का ये मामला, साथ ही वार्ताकार को लेकर विपक्ष की वो मांग, इस तरह के छोटे छोटे कई बातें हैं। कानून व्यवस्था की बात तो विपक्ष करता ही है। आपको चुनौती लगता है लोकसभा चुनाव के पहले कि इन मुद्दों को लेकर बड़ी चुनौती आपकी पार्टी फेस करेगी त्रिपुरा में? हर इलेक्शन में हम लोग बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, क्योंकि पूरा जो राजनीतिक प्रक्रिया है उसमें एक इलेक्शन एक बहुत बड़ा इशू रहता है। तो हम लोग लड़ेंगे, हमारा संगठन है और संगठन के हिसाब से लड़ेंगे, मुद्दे तो उठाएंगे। मुद्दे लोग किस तरह से लेते हैं ये विषय है। नया नया बहुत विषय ला रहे हैं, बहुत कोई सीपीएम के ज़माने में जो लीडर्स हैं वो लोग उठा नहीं पाते थे ये सब विषय, अभी उठा रहे हैं। ठीक है, ये डेमोक्रेटिक तरीके से तो मांग कर ही सकते हैं, लेकिन विषय ऐसा है लोग कितना लेते हैं इसको, कितना तवज्जो देते हैं इसको। हमें नहीं लगता ये सब विषय लोगों के पास इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इसका। तो हम लोग लड़ेंगे, इलेक्शन लड़ेंगे, हम लोग उसी हिसाब से लड़ेंगे और संगठन के बलबूते पे लड़ेंगे। और हमें पूरा विश्वास है त्रिपुरा के लोग हमारे साथ हैं और हम दोनों सीटों में भारी बहुमत से हम लोग जीतेंगे। जी, आपने बातों बातों में एक बात ये कहा कि लोग कितना तवज्जो देते हैं इन मुद्दों पर, ये देखने वाली बात होगी और उसी के हिसाब से आप रणनीति बनाएंगे, आप अपने संगठन को मजबूत करेंगे। हमारे साथ अनिमेष देवबर्मा भी जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। देखिए तवज्जो उतनी जी नहीं, देखिए जो रोमन स्क्रिप्ट की बात आप लोग कर रहे हैं, हम लोग के असेंबली में हमारे जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने क्लियर कर दिया है, पूरे विषय को अच्छी तरह से उन्होंने समझाया। वो स्टैंड पार्टी का भी है, वो स्टैंड मेरा भी है। कोई भी भारतीय भाषा हो उसके मुद्दे पर ये हो सकता है, कोई की भारतीय स्क्रिप्ट हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। पहले त्रिपुरा में के जो महाराजा थे उनके ज़माने में जो स्क्रिप्ट था, इससे पहले हमारे जो लिखा गया जो प्रमाण पत्र है उसके पहले भी कुछ था। देवनागरी अक्षर में यहाँ पर कुछ कुछ विषय मिला है। इसके बाद तो बांग्ला भाषा में ही चलता है। राजमाला जो है डॉक्यूमेंट है वो बांग्ला भाषा में ही है, तो बांग्ला हॉरर से, बांग्ला स्क्रिप्ट से है, तो उसमें हटके दूसरी तरफ जाना, इसमें तो नकारात्मक विषय रहता है ना। वो सबको समझ में आता है क्या है, किसका ईंधन है इसमें,
सब लोगों को समझ में आता है। लेकिन देखिए क्या होता है, लोग इसको नकार चुके हैं और आगे जाके और भी ये जो अशांति क्रिएट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन इससे हम झुकने वाले नहीं हैं। जी, अब इस पर कम से कम आप खुलकर बोले हैं नवेंदु जी। आपने कहा है कि कई ऐसी भारतीय अब स्क्रिप्ट है जिसमें कोकबोरोक की स्क्रिप्टिंग हो सकती है, लेकिन बावजूद इसके रोमन स्क्रिप्टिंग की मांग की जा रही है, ये आप शायद कह रहे हैं। अनिमेष देव वर्मा, तमाम मुद्दों के बीच में ये एक मुद्दा सामने आ गया है जिसे लेकर हमने देखा कि हाल फिलहाल में कुछ हंगामा हुआ है। स्क्रिप्टिंग को लेकर रोमन स्क्रिप्ट ही क्यों मांग कर रही है त्रिपुरा मोथा, या जो तमाम जनजाति जो छात्र हैं वो मांग कर रहे हैं? क्या जो दूसरी भाषाएं हैं, भारतीय भाषाएं, देवनागरी है, बांग्ला है, नवेंदु कह रहे थे कुछ और भाषाएं हैं, जयमाला, राजमाला, सॉरी, और इस तरह से स्क्रिप्टिंग के बारे में आपकी पहली इस पर क्या राय होगी? अब मुझे एम आई ऑडिबल सुनाई दे रहा है मेरा आवाज? यस। मैंने ठीक तरीके से सुना नहीं है नवेंदु जी ने क्या बोला, बट स्क्रिप्ट के बारे में मैं इतना कह सकता हूं, कॉकबोरोक जो स्क्रिप्ट, कॉकबोरोक का तो अपना कोई स्क्रिप्ट, एक स्क्रिप्ट हुआ होगा, लेकिन ये स्क्रिप्ट इतना कठिन है, उसको हम लोगों में से कोई यूज करते नहीं है। पहला जो सवाल आपका रहा कि स्क्रिप्ट के बारे में क्या होना चाहिए, देखिए एक चीज है, कॉकबोरोक में जो हम लोग बात करते हैं, कॉकबोरोक स्पीकिंग पीपल जो है, वी हैव एक्सपीरियंस ऑफ राइटिंग कॉकबोरोक इन बंगाली, वी कैन राइट कॉकबोरोक इन रोमान स्क्रिप्ट, वी कैन राइट कॉकबोरोक इन डिफरेंट स्क्रिप्ट। अभी सवाल यह है कि कॉकबोरोक को कौन सा स्क्रिप्ट में लिखने से ज्यादा सही तरीके से लिखा जाए। तो रोमान स्क्रिप्ट में अगर हम कॉकबोरोक को लिखते हैं, 95% कॉकबोरोक की जो वर्ड्स है उसको सही तरीके से हम लिख सकते हैं। अब अगर बांग्ला में हम लिखते हैं तो 65-70% तक हम बांग्ला में कॉकबोरोक को लिख सकते हैं। जैसे मैं आपको मैं एग्जाम्पल देता हूं, कचार, कथई, कबांग, ये जो क वाला चीज है, अब बांग्ला में या देवनागरी में या कोई भी और स्क्रिप्ट में आप लिख नहीं सकते। तो सवाल ये नहीं है, ये बंगाली में हो या रोमान में हो या कोई और में हो, लेकिन भाषा को ठीक तरीके से लिखना है। अगर देखा जाए तो इंग्लिश लोग भी अपने लैंग्वेज को वो इंग्लिश स्क्रिप्ट में लिखते नहीं है, वो रोमान स्क्रिप्ट को हायर किया, उसने रोमान को लेकर के इंग्लिश लिखते हैं। हम जो ABCD बोलते हैं, ये कोई इंग्लिश स्क्रिप्ट है, ये रोमान स्क्रिप्ट है। तो मैंने सुना अभी नवेंदु जी ने 2-4 बात बोल रहे थे, अंतिम में सुना कि हम झुकने वाले नहीं हैं। पता नहीं किस चीज से उन लोगों ने झुकने वाला नहीं है। ये भी हो सकता है कि रोमान स्क्रिप्ट को कॉकबोरोक के लिए लाएंगे, उसके लिए हम किसी के आगे झुकेंगे नहीं। अगर ये है तो सही बोला उन्होंने। अगर ये कहा जाए कि बंगाली स्क्रिप्ट में ही कॉकबोरोक को लिखा जाएगा तो ये सही नहीं हो, क्योंकि नवेंदु जी जितना बांग्ला जानता है, मैं बंगाली नहीं हूं, फिर भी इतना बोल सकता हूं, मैं उनसे कोई कम बांग्ला नहीं जानता। लिखने में भी बोलने में भी जितना वो लोग जानते हैं हम भी जानते। लेकिन कॉकबोरोक अगर उसमें लाया जाए, कॉकबोरोक को लिखना, तो रोमान स्क्रिप्ट में उसको 95% तक आप सही तरीके से लिख सकते जी। जैसे देखिए कोई बहुत सारे कमीशन, भाषा कमीशन
कॉकबोरोक के लिए हो गए थे पहले। सुनाई नहीं दे रहा है। समाचरण त्रिपुरा भाषा कमीशन थे, नवेंदु जी बोल रहे हैं कि उन्हें उन्होंने सुनाई भी नहीं दे बोला रहा। था उन्होंने भी बोला था कि रोमान हाँ, स्क्रिप्ट में कुछ हो। सुनाई नहीं दे रहा है। वह कुमुद कुंदू चौधरी जो है ठीक है, हम वो एक उनका सवाल दोहरा देंगे। उन्होंने भी बोला था कि उसको रोमान में लिखना चाहिए। पवित्र सरकार जो थे उन्होंने भी एक बंगाली है, उनके भी एक कमीशन था, कमीशन के रिपोर्ट में इन्होंने भी बोला कि रोमान स्क्रिप्ट में अच्छा रहेगा। दैट्स इट, इसमें ठीक है। फाइट की क्या बात। ठीक है अनिमेश जी, हम आगे बढ़ेंगे और भी मुद्दों पर बात करेंगे, लेकिन इस पर जब आपने इतनी लंबी बातें कह दी हैं और विस्तार से बताया है तो नवेंदु जी की भी प्रतिक्रिया लेते हैं। नवेंदु जी ये कह रहे हैं कि वो आपकी बातों को पूरा ठीक से नहीं सुन पाए थे, लेकिन हम संक्षिप्त में आपने जो कहा वो हम नवेंदु जी को बता देते हैं। नवेंदु जी, अनिमेश जी ये कह रहे हैं कि अगर आप इसे बांग्ला स्क्रिप्ट में लिखने पर अड़े हुए हैं तो ठीक नहीं है, लेकिन अगर आप इसे रोमन में लिखने के लिए कह रहे हैं और कह रहे हैं कि आप झुकेंगे नहीं, तो वो इसे बहुत अच्छा मान रहे हैं कि आप रोमन में तैयार हो जाएंगे। पहली बात ये। दूसरी बात, उन्होंने कहा है कि अगर रोमन में कोकबोरोक को लिखा जाए तो स्क्रिप्टिंग आसान हो जाती है। अगर यही कोकबोरोक को हम बांग्ला स्क्रिप्टिंग के जरिए लिखें तो कई ऐसे शब्द हैं जिसमें तकनीकी समस्याएं आती है उसे बोलने में, उच्चारण करने में। वो कह रहे हैं कि 65% 65% लोग बांग्ला वाले हो सकते हैं, लेकिन 95% 95% चाहते हैं कि रोमन स्क्रिप्टिंग हो। इस पर आप ये चाहने वाली बात नहीं है जी। मैं थोड़ा सा बोल देता हूँ, चाहने वाले बात नहीं है। कॉकबोरोक का जो वर्ड्स है उसको आप बंगाली स्क्रिप्ट में अगर लिखना चाहते हो लिख सकते हो, लेकिन 65% तक सही तरीके से आप लिख सकते हो। अगर रोमान में लिखा जाए तो उसको 95% वर्ड्स आप लिख सकते हो। ये बात जी। कोई कितना % लोग मानते हैं वो बात नहीं। हाँ, तो 95% वाले के साथ आप हैं कि नहीं, रोमन वाले के साथ? नहीं, ये हिसाब किस तरह से आया है? 95% लोग रोमन स्क्रिप्ट के साथ है, ये हिसाब किसने किया है? ठीक है, अनिमेश जी बहुत भाषा के जानकार है, वो अच्छे अंग्रेजी भी बोल लेते हैं, हिंदी भी बोलते हैं, बांग्ला भी बोलते हैं और कोकबोरोक भी जानते हैं। मैं उनको अच्छी तरह से जानता हूँ, मैं उनका बहुत बड़ा मित्र भी हूँ। लेकिन विषय यह है, ये एक सोच की विषय है। हम लोग जोड़ना चाहते हैं, लेकिन पता नहीं आगे जाके अनिमेश जी क्या करेंगे, लेकिन हम लोग जोड़ने वाले हैं। और जो जोड़ना नहीं चाहते, जो विभाजन चाहते हैं, वो रोमान की बात करते हैं। इसके पीछे बहुत बड़ा इंटेंशन है। मैं यहाँ पर मैं इस फोरम में बात नहीं करना चाहता, लेकिन सबको समझ में आ रहा है क्या है इसके पीछे, क्या उद्देश्य है। क्योंकि अभी तक कोकबोरोक का जो भी डेवलपमेंट हुआ है, कोकबोरोक भाषा का जो भी डेवलपमेंट हुआ है, अभी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जा रहा है, वो कौन से स्क्रिप्ट में हो रहा है? और कोकबोरोक भाषा का जो साहित्य निकल के आ रहा है वो कौन से स्क्रिप्ट में आ रहा है? और जो है इसके साथ जुड़े हुए हैं सब लोग अच्छी तरह से बांग्ला स्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं। जी जी। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। नवेंदु जी, त्रिपुरा के आपने जो भी राजा थे, त्रिपुरा के राजा को लेके भी वो लोग अच्छे से ये करते हैं। त्रिपुरा देखिए, ड्यूरिंग द माने पीरियड ऑफ आवर किंग, उस समय में, उस जमाने में हमारा ये क्या था, स्टेट लैंग्वेज क्या था? राजा का तो राजभाषा था, वो तो बांग्ला ही था। और इसके पहले देवनागरी अक्षर में कुछ कुछ लिखा मिला है जब के बाद। कहाँ से रोमन स्क्रिप्ट यहाँ पर आ गया? और ये रोमन स्क्रिप्ट की डिमांड कब से आ रहा है? इसके पहले तो नहीं था। क्यों है? इसका पीछे उद्देश्य क्या है? ये हम जानेंगे कि इसके पीछे उद्देश्य क्या है नवेंदु जी। लेकिन फिलहाल हम लोग जोड़ने वाले लोग हैं, फिलहाल हम लोग जोड़ने वाले लोग हैं। अगर डिमांड फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं नवेंदु जी। आपने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए हैं, इस पर बात करेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं।
ब्रेक के बाद मुद्दा में आपका स्वागत है। ब्रेक में जाने से पहले हम बातचीत कर रहे थे कोकबोरोक भाषा को लेकर और उस पर नवेंदु भट्टाचार्य ये कह रहे थे कि आखिर इसमें दिक्कत क्या है, बांग्ला स्क्रिप्टिंग हो या दूसरी भारतीय भाषाएं हो, रोमन की क्यों ज़रूरत पड़ी और कब से रोमन की ज़रूरत पड़ी, रोमन लिपि की। हमारे साथ साहित्यकार विकास राय देववर्मा भी हैं। विकास राय, आपको हम इस कार्यक्रम में लाना चाहते हैं। आपकी टिप्पणी क्या होगी? आपने देखा बहुत बारीकी से दोनों ने जवाब दिया है। मुझे लगता है कि यही हमारा मकसद है कि ये जो बाहर जो हंगामा हो रहा है उसको एक सही मंच पर बातचीत के जरिए ये बातें सामने आई है, जिसमें नवेंदु भट्टाचार्य ने कहा है कि यूनिवर्सिटी में पढ़ाई हो रही है, बांग्ला स्क्रिप्टिंग है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो रोमन में क्यों मांग की जा रही है? इस पर आपकी क्या राय होगी विकास जी? सुनाई दे रहा है क्या मेरा? जी जी, सुन रहे हैं आपको। अच्छा, शुभकामनाएं हैं आप लोगों को जी। हाँ, मेरा तो पहला बात है, ये जो आज का जो टॉपिक्स है कोकबोरोक, ये कोकबोरोक है, ये कोकबोरोक नहीं है। दिस इज नॉट कोकबोरोक एज इट इज स्पेल्ड बाय यू। भाषा का ज्ञान नहीं है, थोड़ी सी गलती माफ कीजिएगा अगर हमसे कोई। इसलिए नहीं है, मैं ये किस लिए कह रहा हूं, उसका पीछे के एक कारण है। इसका पीछे एक कारण है। ये कोकबोरोक जो है, के कॉक लिखते हैं, बांग्ला में भी को और को जोड़ के कॉक लिखते हैं, और हिंदी से लिखे तो ये काक हो जाएगा। तो इस दुनिया में जितना भी लिपि बने हैं, सभी लिपि उन खुद का भाषाओं के साथ ढाल के बना हुआ है। ये बात को हमको समझ में रखना चाहिए। लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट, these are integral part. These are two integral part. अभी बात ऐसा है कि 1896 से कोकबोरोक का जो रिटन जो फॉर्म है, किताबें हैं, वो आना शुरू किया। तो बांग्ला स्क्रिप्ट से कोकबोरोक का लिखन आज तक 100 साल से भी ज्यादा हो गया। फिर भी अभी हम लोग महसूस कर रहे हैं कि ये जो बांग्ला लिपि है, दिस इज नॉट सफिशिएंट और दिस इज नॉट फिट टू रिप्रेजेंट द कोकबोरोक, द फीचर्स ऑफ द कोकबोरोक इन टू। इसलिए हम लोग बहुत साल से ढूंढ रहे थे कौन सा स्क्रिप्ट कोकबोरोक के लिए अच्छा होगा। तो ये जो अभी जो मांग उठ रहा है रोमन स्क्रिप्ट का, ये मांग अभी का नहीं है, ये 1967 से ये मांग आ रहा है। ये बात आपको समझना पड़ेगा। और नवेंदु जी जो बोला था, उनको तो मेरा पहला जो क्वेश्चन पूछना है कि कोकबोरोक का कितना जानकारी है उनको। जिनको कोकबोरोक के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है, उनका कोई हैसियत ही नहीं होता कि विकास जी वो ये कह रहे हैं कि इसकी पढ़ाई हो रही है, इसकी पढ़ाई हो रही है। Those who do not know कोकबोरोक, they don't have any right। यहाँ पर जी विकास जी पॉइंट का सवाल है, विकास जी पॉइंट का सवाल है। ये सरासर लैंग्वेज एग्रेशन है। ये लैंग्वेज के ऊपर ये एग्रेशन है, ये लैंग्वेज के ऊपर अटैक है। नहीं तो फिर लोग ये भी कहेंगे ना कि रोमन लिपि आपको क्यों चाहिए, ये भी तो एक तरह से लोग सवाल करेंगे। देखिए रोमन लिपि को हम लोग कोकबोरोक की अपना जो जरूरत का हिसाब से इसको ढाल लिया है। कोकबोरोक में बहुत सारे उनका अपना साउंड है। कोकबोरोक इज अ टोनल लैंग्वेज। तो आपको पता है होगा, कोकबोरोक टिबेटो बर्मन लिंग्विस्टिक फैमिली का एक मेंबर है, और सभी टिबेटो बर्मन लैंग्वेज का एक चीज होता है, एक फीचर होता है, उसको कहता है टोन वेरिएशन। तो एक ही शब्द को अगर हम लोग कहें तो इसका 5-6 मीनिंग निकलता है।
मैं अगर बोलूं सुतुई, सुतुई, गैर से सुनिए, सुतुई, ये सुतुई का मीनिंग होता है कि ये टर्मरिक। और अगर मैं कहूं कि सुतुई, इसका मतलब है पेशाब, यूरिन। अगर मैं कहूं सुतुई, तो इसका मतलब है कुछ शार्प, कुछ चीज से किसी को आघात करना, सुतुई। अगर मैं कहूं सुतुई, दैट मीन्स कुछ धोना, कपड़ा उपड़ा धोना। अगर मैं कहूं सुतुई, तो इसका मतलब हो गया कुछ चीज जिसको वजन करना। तो देखिए 5-6 वेरिएशन, एक ही वर्ड का 5-6 वेरिएशन है। तो ये सब वेरिएशन को हम लोग कैसे लिखेंगे बांग्ला में? सर, हम इसकी लोग कैसे गारंटी तो लिखेंगे? रोमन में भी नहीं की जा सकती है, आप जो बोल रहे हैं। रोमन में आ जाता है, जी। रोमन में आता है, क्योंकि आप लोगों को जानकारी नहीं है, आप लोग लैंग्वेज का आदमी नहीं हो, स्क्रिप्टोलॉजी का आदमी नहीं हो, इसलिए आप लोगों को पता नहीं है। जी। देखिए देखिए, वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट से जितना भी स्क्रिप्ट निकले हैं, ये देवनागरी हो, आपका बांग्ला हो, तमिल हो, तेलुगु हो, मलयालम हो, गुरुमुखी हो, जितना भी, या बर्मीज लिपि भी, वो भी ब्राह्मी लिपि से निकला हुआ है। थाई लैंग्वेज का जो लिपि है वो भी ब्राह्मी से निकला हुआ है। सिंहली जो लिपि है वो भी ब्राह्मी लिपि से निकला हुआ है। लेकिन उसका फीचर क्या? ऑल द स्क्रिप्ट्स that have derived from Brahmi, they are alpha syllabic in nature. They are alpha syllabic in nature. And Roman script is alphabetic. इसका मतलब है आप जब बांग्ला में कुछ लिखते हो कि आमिर, एक बात है आमिर, तो हम लोग कैसे लिखते हैं? आ, मो, रोश्रीकर, रो। तो अगर इसको हम लोग एनालाइज करेंगे तो क्या क्या है? जी, समझ गए हैं विकास जी। विकास जी, हम मो समझ एक पा रहे हैं। भावल है, रो एक भावल है, तो मो का साथ, मो जो कॉन्सोनेंट है ना, मो का साथ एक भावल जी। जुड़ रहा है ई। विकास जी, तो हम ये समझ पा रहे हैं कि आप सहूलियत बता रहे हैं कि किस भाषा में उच्चारण सही हो पाएगा, लेकिन हमें ज़्यादा मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि किसी लेखनी में, स्क्रिप्टिंग में ये दिक्कत कैसे होती है, क्योंकि संस्कृत भी एक ऐसी भाषा है, या जिस तरह से हम उच्चारण करते हैं, हम कई तरह से उच्चारण करते हैं। अंग्रेजी के कई शब्द ऐसे हैं जिन्हें 2-3 तरीकों से उच्चारण किया जाता है। खैर, जो भी है, ये एक भावना है। यहाँ पर ज़्यादातर लोग ये मांग करते हैं कि कॉकबरक को रोमन लिपि में लिखा जाए, और हो सकता है कि आगे चलकर आपकी मांगे मानी जाए और उस पर काम भी किया जाए। इतनी बारीकी से हमें लगता है कि ये चर्चा हो रही है, दर्शक भी सुन रहे हैं और अच्छा भी लग रहा है। कुछ और मुद्दे हैं जिस पर जो तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं उसको उठा रही है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम आज चर्चा कर रहे हैं त्रिपुरा के तमाम मुद्दों पर, और हाल फिलहाल में जिस तरह से हमने देखा कि कॉकबरक भाषा को लेकर मांगे की गई छात्रों द्वारा, जो जनजाति छात्र हैं उनके द्वारा मांगे की गई, और पुलिस ने बल प्रयोग किया, कई छात्र घायल भी हुए। और इस पर आज हमने चर्चा की तो पता चला कि ये मामला इतना छोटा नहीं जितना हम समझते हैं, तो इस पर आगे चलकर राजनीतिक हो सकती है, और इसीलिए शायद त्रिपुरा मोथा इसे ज़ोर शोर से उठा भी रही है और इसकी मांगे भी हो रही है। हम आगे बढ़ते हैं। जो मुद्दे आने वाले दिनों में राजनीतिक पार्टियों के मैनिफेस्टो में होंगे, उनके लिए अहम होंगे, उन पर चर्चा करते हैं। ये जो छोटे छोटे मुद्दे हैं, इन पर जो दूसरी पार्टियां हैं, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी CPIM, उसकी क्या राय है? पूर्व उपाध्यक्ष हैं विधानसभा के पवित्र कर, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवित्र कर, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हम इससे पहले छोटे छोटे मुद्दों पर चर्चा कर चुके हैं और आपसे हम जुड़ नहीं पाए थे।
इसलिए हम आपसे ये सवाल करना चाहते हैं कि हमारे साथ अनिमेष देव वर्मा हैं त्रिपुरा मोथा के, भाजपा के नवेंदु भट्टाचार्य हैं, सामाजिक कार्यकर्ता साहित्यकार विकास राय देव वर्मा हैं, और हमने कॉकबरक पर बातें की। 10,323 शिक्षकों का मामला है, और साथ ही त्रिपुरा मोथा का ये मामला, जो ये वार्ताकार की बात करते हैं, इंटरलोक्यूटर की बात करते हैं, इस पर भी आपकी पार्टी ने एक राय रखी जिस पर त्रिपुरा मोथा की अलग राय है। तो ये जो विपक्षी एकता है, इस मुद्दे पर क्यों नहीं है? आपका क्या सवाल है? क्यों नहीं आप वार्ताकार चाहते हैं, या वार्ताकार पर आप सवाल खड़े करते हैं? इसके पीछे क्या कारण है? ये हम लोग का बात है, यह जो मांग है वो तो रोड पर है, वो तो चिट्ठी दे के पुलिस को वो आया है। ये तो स्टूडेंट जो थोड़ा वायरल हो भी सकता है, लेकिन पुलिस जो तरीका में इनको टैकल किया है, ये तो तरीका अच्छा नहीं है। अपोजिशन का तो ये कोई प्रोटेस्ट करना तो हो ना, हमारा कंट्री में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके लिए तो ये हमारा मांग तो उठाना है। क्या ये तरीका अलग होता है। लोगों ने जो पुलिस जो एट्रोसिटी किया है वो अच्छा नहीं है जी। ये तो आगे चलकर जो भाजपा ने सीट ले ली थी आपसे, जितेंद्र चौधरी जहां से हार गए थे लोकसभा चुनाव, उस पर फिर से कब्जा करने के लिए आप क्या कर रहे हैं सर? क्योंकि हम तो देख रहे हैं त्रिपुरा मोथा जोर लगा रही है, दूसरी पार्टियां भी जोर लगा रही है। अभी तो त्रिपुरा मोथा तो जो चुनाव हुआ है असेंबली का, उसके तो बीजेपी को सहायता भी कराए है। अभी उन बोलते हैं जो हमारा ये गलती हो गया, तो ये बात तो दिया है उनका जो चेयरमैन है प्रद्युत किशोर देवबर्मन, वो तो ये आज ये बात करते हैं तो कल वो बात करता है। इसलिए चुनाव आने दीजिए, आने के बाद हमारा तो तैयार है, हमारा तो ऑर्गेनाइजेशन है। ट्राइबल एरिया में थोड़ा कमी हुआ है, लेकिन जातिवादी तो जो तत्व है वो सामने आ गया है। इसीलिए नहीं तो हमारा फिर भी हम लोग जा रहा है इधर, इससे हमारा जो संगठन है इनको जोरदार करना है। वो जो हमारा थोड़ा घाटा हुआ है वो कैसे सुलझाएगा, हम लोग तो ट्राई कर रहे हैं जी। ये कामटी है जी। पवित्र कर साहब हमारे साथ अनिमेष देव वर्मा है, जरा हमारे साथ थोड़ा सा और रुक जाइएगा और उन्हें भी सुनिए कि वो क्या कह रहे हैं। अनिमेष देव वर्मा, बीच में जो ये हमने देखा कि आप वार्ताकार की मांग करते हैं, प्रद्युत देव वर्मन ने कहा कि अब हमारे जो साथी हैं, आप हैं, दूसरे जो नेता हैं, वो वार्ताकार की मांग करेंगे। वो इतने नाराज़ हो गए केंद्र सरकार और राज्य सरकार से कि वो कहते हैं कि वो खुद अब वार्ताकार की मांग नहीं करेंगे, क्योंकि उनसे वादा किया गया था और वादा नहीं निभाया जा रहा है, इसलिए वो थोड़ा नाराज़ चल रहे हैं। और ऊपर से जितेंद्र चौधरी साहब ने ये कह दिया कि वार्ताकार की मांग कब की जाती है, ये जायज़ नहीं है त्रिपुरा मोथा द्वारा। जब आप एक अलग संगठन हो, आप तो एक रजिस्टर्ड राजनीतिक पार्टी हो, ये उन्होंने कहा। आपको वार्ताकार की क्यों जरूरत है? फिलहाल आपके ये शो में काफी देर तक रुकना पड़ता है हर चीज बताने के लिए। जी जी। वार्ताकार के बारे में हम बोलेंगे, लेकिन पहले नवेंदु जी ने जो बात किया था कि त्रिपुरा में कॉकबरक को लेकर के अभी जो कोर्सेस चालू है कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटी में, उनको जानकारी नहीं है। रोमान स्क्रिप्ट में भी लिखा जाता है और बंगाली स्क्रिप्ट में भी लिखा जाता है, 22 स्क्रिप्ट में चालू है। और रोमान में मैंने असेंबली में भी ये बात बोला कि एक आरटीआई के द्वारा जो रिपोर्ट मिली हमको, 99% स्टूडेंट्स अब तक की जो जितनी भी परीक्षाएं हुआ त्रिपुरा में, उनमें रोमान स्क्रिप्ट में ही लिखा। इट इज नॉट माई मेड अप स्टोरीज। मैं कोई कहानियां नहीं सुना रहा हूं, ये वास्तव में जो रिपोर्ट मिला आरटीआई के द्वारा, ये सरकार ने ही दी। सो नवेंदु जी बोल रहे थे कि बांग्ला में हो रहा,
बांग्ला को किसने ना किया? हमने ये बात नहीं बोला कि बंगाली में कॉकबोरोक लिखेंगे नहीं, ये हमने नहीं बोला। अगर हो सके तो वो तमिल में लिखा जाए, मलयाली में लिखा जाए, देवनागरी में लिखा जाए, वी हैव नो प्रॉब्लम। बात ये था कि कॉकबोरोक को जितना साफ सुथरे से अच्छा से लिखा जाता वो रोमान में ही होता। मैंने आपको बोला था, आपने बार बार बोल रहे थे 95% पीपल रोमान के पक्ष में है। मैं ये बात नहीं बोला। 95% वर्ड्स को आप रोमान में कॉकबोरोक लिख सकते हो। जी वहां बंगाली में आप अगर लिखते हो 65-70% वर्ड्स को आप सही तरह लिख सकते हो। मैंने भी बोलने की कोशिश किया था। फिलहाल ये स्टूडियो इज नॉट द राइट प्लेटफॉर्म नहीं, जहां अब इस तो बात बातें आ की गई ना हानि अनिमेष साहब। नहीं, ना हजारों हजारों दर्शक ना सुन रहे हैं आपको, और ये मंच है जहां पर आप जो बड़े नेता हैं यहाँ पर हाजिर हैं, और आप जो अभी बात आपने साफ कर दिया, इसको हजारों दर्शकों ने सुना है। नहीं, मैं ये बात बोल रहा हूँ जिसे डिस्कशन के लिए एक लेवल होता है, एक जानकारी होना चाहिए। हमें भी अगर किसी भी चीज पे बोलना है, बहुत सारे जानकारी होना है। नवेंद्र जी को मालूम ही नहीं है 1952 में बांग्लादेश में, जबकि वो पाकिस्तान थे, पवित्र बाबू को शायद मालूम होगा, अच्छा से मालूम होगा ये बात, कि बांग्ला को भी उर्दू में लिखो करके उसको ऐसा एक परिस्थिति बनाया गया था उस वक्त। तो उनको पूरे बंगाली समाज जो है वो एक होकर के बोला कि हम बांग्ला को उर्दू में नहीं लिखे। ये चीज है, ये ठीक कोई है। जोड़ने वाला तोड़ने वाला बात नहीं है। जी जी, हम और हम ये समझ नहीं रहे भी हैं, मानता। हमें समझ में देखिए, आ गया कि आप ये कह रहे हैं। मुझे जी, मुझे मुझे जस्ट और 1 मिनट का मौका ठीक दीजिए। ठीक है ये अनिमेश। जोड़ने वाला तोड़ने वाला बात नहीं। जितना भी तिपरा लोग है इधर, मैं मानता हूं 90% तिपरा लोगों ने बंगाली बोल सकता है, लिख सकता। अगर कितना बंगाली लोग कॉकबोरोक बोल सकता है, लिख सकता, वो नवेंदु जी को शायद मालूम नहीं। और अगर मालूम हो जाता तो इनको लगेगा कि तिपरा लोग कोई तोड़ने में नहीं है, जोड़ने में ही। और सवाल यह है कि आपने वार्ताकार के बारे में बोला। जी वार्ताकार हमने पहले मांग नहीं किया था। मैं आपको बोल रहा हूं 8 तारीख मार्च को देश के जो गृह मंत्री जी अमित शाह आए थे त्रिपुरा में। 8 तारीख मार्च को त्रिपुरा मंत्रिमंडल की शपथ ग्रहण समारोह थे। तो स्टेट गेस्ट हाउस में जब हमने गृह मंत्री जी से मिले, महाराज प्रद्युत किशोर मानिक्य जी भी थे वहां, हम भी थे, और 2-4 हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता लोग थे वहां। बात करते वक्त अमित शाह जी ने बोला था कि अगले 2 हफ्ते में एक वार्ताकार त्रिपुरा में आएंगे जो तिपरा मोथा के ही बात नहीं सुनेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन के बारे में। बहुत सारे जो स्टेक होल्डर्स है त्रिपुरा में, छोटे छोटे ग्रुप्स जो है, और समाजपतियों का भी वहां एक व्यूज लिया जाएगा। उसके बाद केंद्रीय सरकार वो सोचेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन के बारे में कितना त्रिपुरा में दिया जाए। तो हमने मांग नहीं किया था। और बात और भी है, अभी लोग हंसते हैं, लोग बोलते हैं कि महाराज जी ने कितना बार बोला कि 8 तारीख में आएंगे, 12 तारीख में आएंगे, नहीं आए। ये फिलहाल महाराज जी का शायद एक ही मिस्टेक हुआ होगा, जो वहां से बात सुना तुरंत बोल दिया लोगों के सामने। मुझे लगता है इतना विश्वास से हम लोग ये बात सुना और बोला, इसको ये इतना हल्के से लिया जाता है। शायद अभी कोई भी और एक डेट बोला जाएगा, महाराज जी भी आके टीवी में हो या कोई सोशल मीडिया में बोलने वाला नहीं। जी ये हमारा मांग नहीं था, ये केंद्रीय सरकार ने बोला था।
और स्टेट गवर्नमेंट भी एक मेमोरेंडम बना के एक बार तो बोला था कि AK मिश्रा जी आने वाला है, कौन सी फ्लाइट में आने वाला है, DGP को बोला गया था और चीफ सेक्रेटरी को बोला गया था उस लेटर में कि आप प्रोटोकॉल ऑफिसर तैयार रखो, उनका स्वागत करो, मीटिंग करवाने के लिए हम लोगों को सूचित किया गया था। दिस इज नॉट आवर डिमांड, दिस वाज टोल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। और जब ये बात नहीं हो रहा, हम क्यों इंतजार करें उनके? बात ये थी। जी ठीक है अनिमेष देव वर्मा, आपने पूरी बात बताई है और हमारे साथ अभी तक जुड़े हुए हैं पवित्र कर साहब। हम माफ़ी चाहेंगे उनको, थोड़ा सा और हम गुजारिश करेंगे कि थोड़ा सा और हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ नवेंदु भट्टाचार्य भी हैं, विकास जी भी हैं, और यहाँ पर एक संक्षिप्त विराम ले लेते हैं, छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद मुद्दा में आपका स्वागत है। हम बातचीत कर रहे हैं त्रिपुरा के मुद्दों पर और हमारे साथ जुड़े हुए हैं अनिमेष देव वर्मा, त्रिपुरा मोथा के नेता और लीडर ऑफ अपोजिशन, पवित्र कर पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष, और नवेंदु भट्टाचार्य भाजपा नेता, साथ ही विकास राय देव वर्मा भी हमसे जुड़े हुए। पवित्र कर अगर हमारे साथ जुड़े हैं तो सर आपके पास आते हैं। आपने सुना विस्तार से अनिमेष देव वर्मा ने कहा कि क्या हुआ था, किस तरह के वादे किए गए थे, और जब इंटरलोक्यूटर की बात अभी तक नहीं आई है इसलिए नाराज़गी है। लेकिन हमारा सवाल ये है कि आपके तरफ से टिप्पणी की गई है, आपकी पार्टी की तरफ से, कि इंटरलोक्यूटर की ज़रूरत क्यों है, लेकिन यहाँ पर अनिमेष देव वर्मा कह रहे हैं कि ये तो केंद्र के तरफ से ही प्रस्ताव दिया गया, उनकी मांग नहीं थी। साथ ही हमारा ये भी सवाल है कि कोई दूसरा भी तरीका हो सकता है जनजाति मामलों को उठाने के लिए, उनको जो संवैधानिक अधिकार की बातें हो रही है उसको उठाने के लिए, लेकिन यहाँ पेंच इंटरलोक्यूटर को लेकर क्यों फंस गया? ठीक है, सुन पा रहे हैं? पवित्र कर सुन नहीं पा रहे हैं, लेकिन यही सवाल अब हम नवेंदु भट्टाचार्य से करना चाहेंगे। नवेंदु जी, ये बार बार आरोप आप पर लगता है कि आप जो देना चाहिए था, वैल्यू देना चाहिए था इस बात को, जो अनिमेष देव वर्मा कह रहे हैं कि उनके नेता को कहा गया, वादा किया गया, केंद्र की तरफ से प्रस्ताव दिया गया, लेकिन इस पर अमल नहीं किया जा रहा है। नवेंदु जी, मुझे बहुत देर तक इंतजार करना पड़ा, सर, क्योंकि आप सत्ता में हैं सर, इसीलिए आपको इंतजार करना है। कुछ बोल चुके हैं जी। एक मिनट में बोल रहा हूँ, बोल चुके हैं। आप सीधे उस बात को छोड़िए, पहले के विषय में अनिमेष जी ने बताया। आप ये बताइए, जो रोमन स्क्रिप्ट, जिनका स्क्रिप्ट है, उनके साथ त्रिपुरा के लोग, त्रिपुरा के जनजाति लोगों का क्या संबंध है जो उस स्क्रिप्ट को लेना पड़ेगा? जो आपने नज़दीकी संपर्क है, उनका स्क्रिप्ट पसंद नहीं है, उनका स्क्रिप्ट लेना पड़ेगा। इसके पीछे कारण क्या है, क्या उद्देश्य है? ये थोपने वाला विषय नहीं है। वो नवेंदु जी को ईस्ट बंगाल की बात कर रहे हैं। ईस्ट बंगाल में जो हुआ है, ईस्ट बंगाल में जो हुआ था, वो पता है, वहां पर बांग्ला स्क्रिप्ट था, उसको उर्दू लाने की कोशिश कर रहे थे, वो विषय है। लेकिन ये थोपने वाला विषय नहीं है। त्रिपुरा के महाराजाओं ने बांग्ला स्क्रिप्ट को एक्सेप्ट किया है, तो इसमें क्या विषय हो सकता है? छोड़िए बांग्ला विषय, इसके पहले तो देवनागरी अक्षर में थे, इसमें क्या है, नाराजगी क्यों है उसमें? 95% उसको ठीक ठाक से लिखा जाता। ठीक है, चलिए जी, ठीक है नवेंदु जी, आप भी इस पर सकता है, लेकिन विदेशी भाषा लेने की क्या जरूरत है? जी नवेंदु जी, आप भी इस पर। और पवित्रकर जी ने और एक बात बताया कि यहाँ कर ये पुलिस ने अच्छा कार्य नहीं किया, स्टूडेंट के ऊपर लाठीचार्ज किया गया है। पवित्रकर जी के पार्टी ने यहाँ पर लगातार 25 साल तक शासन किया,
जो रिटायर्ड दिखाई पर्सन दिया है होगा। उन लोग दो निकले आंखें थे हैं प्रोसेशन में, और दो उनके कान हैं ऊपर और लाठीचार्ज एक किया ब्रेन था, है, उनको ज्यादा कितना लोगों को उनको इंजूर्ड क्या किया दिखाई है, देता है, उनको सारे बोलने विषय के लिए में। बोलिए। अभी वो लोग ये सब बोल रहे हैं, ये सब डबल स्टैंडर्ड। ठीक है ठीक है, छोड़िए नवेंदु जी विषय। नवेंदु जी आप ये लोग सबको समझ में आता है क्या उनको पता उद्देश्य ही है इसके नहीं है। पीछे, नहीं क्या कर रहे नवेंदु थे? जी सुन तो कहाँ थे लीजिए। आप? नवेंदु जी क्या उद्देश्य है ये सबको पता है। जी नवेंदु जी, आने वाले दिनों में ये मुद्दे रहेंगे वहां पर हमको स्थानीय पता तौर नहीं, आप पर, बोलिए। और जहां क्या भी उद्देश्य है हमको पता नहीं, आप बोलिए। नहीं। अनिमेश जी ये एक सवाल नवेंदु जी से हमारा है कि ये मांग हो रही है, अब जो छात्र विंग है तिपरा मोथा की वो भी ये मांग कर रहा है, कुछ लोग साथ में हैं, ज़्यादातर लोग साथ में हैं, तो क्या इस पर बातचीत नहीं हो सकती है? आप बातचीत करके उनको समझा भी सकते हैं, एक दूसरा रास्ता भी दिखा सकते हैं। देखिए संचालक देखिए जी, मैं मिस्टर होस्ट, मैं आई बोल एम रहा टेलिंग हूँ, जी अनिमेश जी, हम हमारे आपके पास हमारे जाएंगे। जनजाति मोर्चा है। नवेंदु नहीं जी नहीं, का हमारे जनजाति पैदा मोर्चा होने है, से पहले और ही जनजाति मोर्चा के कॉकबोरो आप लोग की इस मुद्दे में चाहते हैं तो में हमारे जनजाति कहा मोर्चा जाए के ये लीडर्स भी है, मार्क्स था। उनके साथ भी बात कर सकते उनका हैं। डेट ऑफ बर्थ बहुत क्या सारे है, लीडर्स पूछिए है, ना उनको। और विधानसभा में जो बोले थे तब भी 1967 हमारे से लीडर्स ही थे यह वहां मांग पर, हो रहा था, तब भी तो उन क्यों लोगों ने बात नहीं जवाब हो दिया है। सकता? जी पवित्र जी बात सुन हाँ, रहा होगा। ठीक है अनिमेश जी, अनिमेश जी, बात हो सकता है। अनिमेश जी, हमारे अब बिल्कुल लीडर्स है। अब बिल्कुल आपको अब समय ये मिलेगा। नहीं है अनिमेश कि जी, अनिमेश जो जी, अब ये बिल्कुल जो आपको ये समय मांग मिलेगा। कर रहे हैं, अनिमेश उनका जी, सपोर्ट ज्यादा है, ऐसा नहीं हो सकता जी है। अनिमेश जी, अब नवेंदु जी ने ये कहा है कि ये बातचीत हो सकती है किसी भी जगह पर, किसी भी मंच पर हो सकती है, विधानसभा में हो सकता है, और भी कई मंच पर हो सकती है, और उस पर बातचीत क्यों नहीं, करेंगे। हमने लेकिन विधानसभा में उठाया था, जी हमने तो उठाया नहीं था, नहीं, विदेशी मैंने भाषाओं बात को किया लेकर था नहीं, विधानसभा में। उसमें क्या बातचीत अभी हो सकता है? नहीं, विदेशी भाषाओं लेके 2003 क्या साल में भी बातचीत किया हो था सकता हमने। है? उस भाषा क्यों में नहीं? भारतीय लिपि को डेमोक्रेटिक लेके कंट्री में बातचीत हो कहीं भी सकता आप है। मूवमेंट कर हाँ, सकते हो। पुलिस लेकिन को बोला गया विदेशी था, भाषाओं की क्या पुलिस जरूरत का है? परमिशन लेके ही आए त्रिपुरा थे। के जो जनजाति या है भाजपा के उनके सरकार साथ के टाइम रोमन में स्क्रिप्ट कोई- जिनके है कोई उनके अपना साथ मांग क्या नहीं रखा। संबंध है? क्योंकि वो और इसलिए कब कह रहे से हैं ये नवेंदु जी संबंध कि होने लगा है, आप ये बताइए। क्यों नहीं? नवेंदु जी इसलिए कह रहे हैं कि उनको लगता है कि 95% जिनका ये उसमें स्क्रिप्ट लिखने है। में सहूलियत है। नवेंद्र जी जो अरे बात कर रहे ये हैं, नवेंदु जी से हम नहीं नहीं, मतलब आप जिसको ये कुछ उनको मालूम ही पूछिए, नहीं, जो उनके साथ रोमन क्या बात जिनके करें? रोमन आप स्क्रिप्ट बताइए। है उनके साथ लाइए और त्रिपुरा थोड़ा- के जनजाति जिनको लोगों का थोड़ा क्या मालूम संबंध है गौरव के कि बारे में, उनके भाषा के साथ ठीक वो है, के बारे में स्क्रिप्ट ठीक है, मिलता है? ठीक है। उनको लाइए। ये नवेंदु बताइए, जी, नवेंदु जो जी, करीबी है उनको नहीं मिलता, नवेंदु जी, उनका हम उनके साथ एडजस्टमेंट नहीं होता। बात आपका स्टैंड क्या है थोपने वाला नवेंदु जी? विषय नहीं है, एग्रेशन की ये विषय नहीं क्लियर है। है। आप लाइए और अनिमेश, जानकार को लाइए। नहीं अनिमेश जी सुन तो लीजिए। डॉक्टर मानिक अनिमेश साहब जी को लाइए, आप जिनको बोलिए मालूम अनिमेश जी, लेकिन उससे पहले सुन तो मदन लीजिए लाल हमारा नाथ जी सवाल। को लाइए, जिनको मालूम है। उनके पार्टी में भी कई महारथी लोग हैं, उनसे बातचीत हो सकता है। इनका तो जानकारी ही नहीं है। नहीं नहीं, इस तरह विषय में। नहीं अनिमेश जी, इस तरह नहीं। हमने कहा कि आप अपनी बात कहिए, नवेंदु जी अपनी बात कह रहे हैं। अब हम चाहते हैं कि जी नवेंदु जी, अनिमेश बोला, जी, अपना बात बोला। अनिमेश जी, नवेंदु जी ये कह रहे हैं कि क्या आप रोमन लिपि के एक तरह से जनजातियों के ऊपर थोप नहीं रहे हैं क्या? उनका ये कहना है सीधा सीधा। वो अरे कहाँ थोपा यार, जिन लोगों ने परीक्षा दिया अब तक, आरटीआई के द्वारा कॉलेजेस और स्कूल में से जो इंफॉर्मेशन आया, पूरी रिपोर्ट है इनका। 99% स्टूडेंट्स ने रोमन स्क्रिप्ट को लेकर के एग्जाम दिया, तो हमें क्या बताना? कमीशन हुआ, 3 कमीशन हो गए त्रिपुरा में। अभी इनको बताइए आप, अगर इनका सरकार चाहे तो और एक कमीशन बना सकता है। Why to debate this? जो जी। हो गया, पवित्र सरकार हो, कुमुद कुंडू चौधरी हो, समाचारम त्रिपुरा हो, क्या बोला इन लोगों ने? ऑल आर एक्सपर्ट्स। हम क्या चीज है? हम कोई इतना बड़ा जानकार नहीं है भाषा के बारे में, लेकिन पवित्र सरकार जी तो है, कुमुद कुंडू चौधरी तो है। क्या नवेंदु जी बोलेंगे कि कुमुद कुंडू चौधरी से ज्यादा भाषा के बारे में उनको जानकारी है? ये राजनीति वाला बात नहीं है। हमने हिंदी सीखा, कोई हमको ठोक के दिया मेरे ऊपर? अनिमेश जी, सीखना ही पड़ेगा। अनिमेश हमने जी, खुद सीखा। बार बार हमने आप छोटा बांग्ला देखने की सीखा। नहीं, कोशिश ठीक कर है, रहे ठीक है हैं। नवेंदु जी, बोला, नवेंदु जी, चौधरी ने किया बांग्ला है, रोमन स्क्रिप्ट के एडवाइस किया है क्या? क्या दिखाई देता है इनको? नवेंदु जी, लेकिन आप दोनों जो कह रहे हैं वो दोनों बातें साफ साफ समझ में आ रही है। नवेंदु जी से उनका एक
ये अनुरोध था कि क्या आप एक और कमीशन बनाएंगे इसके लिए, इस पर और चर्चा होगी, या आप बिल्कुल साफ हैं? वो सरकार सिद्धांत लेंगे। मैं यहाँ बैठ के यह नहीं कह सकते, ये सरकार सिद्धांत लेंगे। जी। लेकिन ये बात मुझे नहीं लगता रोमन स्क्रिप्ट के लेके कोई चर्चा हो सकता है। जी, तो हमारा समय भी समाप्त हो गया, जो लेकिन हमारे यहाँ जानकार पर हैं, ठीक है, आप पहले से हमारे जनजाति मोर्चा है, जनजाति मोर्चा है, तो उनके साथ भी उनके लीडर्स भी है, पार्टी का सिद्धांत भी हुआ जी। है। विकास जी, इस विकास विषय जी, के लिए विकास पार्टी जी, के बिल्कुल इस स्टैंड समय पर समाप्त हो लिया गया है। है। आप आखिर में कुछ कमेंट करना चाहें तो आप कर दीजिए चलते चलते। विकास जी। हाँ, मेरा कहना है कि ये जो लिपि और लैंग्वेज का जो विषय है, ये पॉलिटिक्स का विषय नहीं होना चाहिए। ये इट्स ए सोशल इशू, इट इज नॉट एन पॉलिटिकल इशू। दैट्स व्हाई आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट मिस्टर नवेंदु जी टू रिफ्रेन फ्रॉम दिस इशू। नहीं तो इसको पॉलिटिकली उठाना पड़ेगा ना, आपको विधानसभा में ले जाना ही पड़ेगा, तभी तो कुछ होगा। और जो पढ़ते हैं हर चीज पॉलिटिक्स इसका नहीं। जो लिटरेचर हम लोग बना रहे हैं, हम लोग लिख रहे हैं, ये हम लोगों का चीज है जी। यहाँ ठीक है पे कोई पॉलिटिकल पार्टी का, कोई लीडर का कहने का कोई मतलब नहीं है। दिस इज नॉट एन पॉलिटिकल इशू एंड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ त्रिपुरा टू रिफ्रेन फ्रॉम यूजिंग दिस इशू एज देयर। ठीक है विकास जी, इसी नोट पर इस कार्यक्रम को समाप्त करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ बहुत सारी जानकारियां सामने आई है कॉकबोरक को लेकर। जैसा हम समझ रहे थे, जितना छोटा हम समझ रहे थे उतना है नहीं। इस पर आप सबको मिलकर विचार करना होगा ताकि आगे चलकर कोई लड़ाई ना हो, रार ना हो, एक रास्ता निकले, समाधान निकले त्रिपुरा के लिए। आप सबका इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।